everyone, welcome back to the computer technology channel. Again I am here for continue my web technology playlist. This is my 27th lecture on web technology. Guys, today I am going to explain about the external CSS. In my last two video lecture I had explained what is CSS and the types of CSS, and we had discussed the inline CSS with practical example, and also we had discussed the internal or embedded CSS. In this video lecture I am going to discuss with you external CSS. Okay guys, so let's start. एक्सटर्नल CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको ध्यान से देखिए, इसकी एक एक थ्योरी को आपने ढंग से समझना है स्टूडेंट्स. इट इज़ अ सेपरेट फाइल, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ये एक सेपरेट फाइल बनती है, जैसा अभी तक आप इनलाइन और एम्बेडेड या इंटरनल CSS में करते आए हैं कि आप उसी पेज पे कोडिंग करते थे और उसी में उसका आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाता था. अब आपके पास क्या है, कोडिंग आपने एक अलग फाइल में करनी है और उसका आउटपुट जो है वो एक अलग फाइल में देखना है. ठीक है, तो इट्स अ सेपरेट फाइल विच वी क्रिएट इन नोटपैड, जो आपको नोटपैड में ही बनानी है, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है, एंड सेव विद एक्सटेंशन डॉट CSS. आप नॉर्मली जैसे अभी तक HTML की फाइल्स क्रिएट करते आ रहे थे वो आप सेव कर रहे थे .html से. ठीक है गाइज, अब आपको CSS फाइल अलग से बनानी है, तो आपको क्या करना है, नोटपैड में CSS फाइल की सारी कोडिंग करनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, .css एक्सटेंशन से उसको सेव कर देना है. सो दिस फाइल इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल. ये फाइल आपकी कोई सिंपल टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, बट इट विल बिकम अ CSS फाइल. ये फाइल आपकी CSS फाइल होगी, हैविंग सिंबॉलिक अपीयरेंस ऑफ सेटिंग आइकन. जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में जो सेटिंग का आइकन होता है ना गाइस, इस तरह से चक्री सी बनी होती है. ठीक है, फ्लावर टाइप आपकी. तो जब भी आप किसी फाइल को .css एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो उस फाइल के साथ वो सेटिंग का आइकन अटैच हो जाता है. समटाइम उसमें CSS लिखा हुआ आ जाता है, जिससे ये स्पेसिफाइड हो जाता है कि वो कोई साधारण फाइल नहीं है, बट इट्स अ CSS फाइल और एक्सटर्नल CSS फाइल. ठीक है, इन दिस फाइल वी कैन डिफाइन द HTML वेब पेज स्टैंडर्ड कोड. इस फाइल में हम HTML का जो वेब पेज हम लोग बनाने वाले हैं उसका स्टैंडर्ड कोड हम डिफाइन करते हैं. वेयर वी वांट दैट कोड जस्ट रन दैट फाइल. जहाँ पे आपको अपनी HTML फाइल में वो कोड चाहिए, उससे इस CSS फाइल को हम उसके नेम से वहाँ पे रन कर लेंगे. ठीक है, in a web page coding, and that entire coding of the CSS file is executing in our web page. यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है, आपने नोटपैड पे एक सिंपल CSS फाइल क्रिएट करनी है, उसमें सारे टैग्स की कोडिंग को डिफाइन कर देना है. वो कोडिंग, उन टैग्स की जो कोडिंग है आपको अपने वेब पेज में जहाँ पे चाहिए आपने इस CSS फाइल का नाम अपने वेब पेज पे रन करना है. बस मतलब उसको कॉल करना है कि भाई अब मुझे तेरी ज़रूरत है, आ जा. ठीक है, तो वो वहाँ पे रन हो जाएगा आपके वेब पेज पे. वो सारी सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी जो आपने अपनी CSS फाइल में कर रखी है. राइट गाइज, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, HTML टैग्स आर नॉट यूज्ड इन CSS फाइल. CSS फाइल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलग से फाइल बनती है, ये HTML की फाइल नहीं होती है और ना ही इसमें HTML के टैग्स यूज होते हैं. अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. तो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन भी कर दिया है. CSS फाइल की कोडिंग है, सिंपली आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है और सिंपली कुछ HTML वगैरह कुछ नहीं, सिंपल आपने ये कोड वहाँ पे टाइप करना है. इस कोड में मैं क्या कर रही हूँ गाइस, P टैग जो है उसकी सेटिंग डिफाइन कर रही हूँ कि कलर, जब मैं P टैग को अपने मतलब जब मैं इस फाइल को कॉल करूँ तो P टैग से मैंने जो भी लिखा होगा वो सारा आपका जो है रेड कलर में आना चाहिए. फॉन्ट साइज इतना आना चाहिए, H1 H2 मतलब 3 टैग्स हैं, उनकी एक कोडिंग, एक स्टैंडर्ड कोड मैंने CSS फाइल में डिफाइन कर दिया. ठीक है, इस फाइल नॉर्मली आपने नोटपैड ओपन किया, सारा कोड यहाँ पे लिखा. ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए छोटा सा कोड लिया है ना. आप जिन जिन टैग्स की सेटिंग को डिफाइन करना चाहते हैं वो सारे टैग्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. देन आपने इस नोटपैड की फाइल को .css एक्सटेंशन पे सेव कर दिया. ठीक है, इतना काम खत्म हो गया गाइस.
अब आपने क्या करना है, फिर से नोटपैड ओपन करना है और अपना HTML पेज बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट कॉलिंग इन HTML फाइल, इसका ये मतलब है कि अब जो CSS फाइल नोटपैड की मैंने बना के रखी है, इस फाइल को मैं अपने वेब पेज में बुलाऊंगी जब मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आपने सिंपली फिर से अपना नोटपैड ओपन किया या जो भी टेक्स्ट एडिटर जिस पे आप काम कर रहे हैं, सिंपली HTML की कोडिंग करना स्टार्ट कर देनी है जैसा अभी तक आप करते आए हैं। एक्सटर्नल HTML टैग को यूज़ किया, हेड सेक्शन यूज़ किया, एक्सटर्नल स्टाइल शीट जस्ट मैंने ऐसे लिखा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी आप CSS फाइल को कॉल करेंगे वो हेड सेक्शन में कॉल होती है, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लिंक टैग यूज़ करते हैं, REL, यहाँ पे जस्ट मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया स्टाइल शीट। HREF यूज़ करता है लिंक का, जो आपकी फाइल का नेम है वो नेम आपने यहाँ पे स्पेसिफाइड करना है, जैसे मैंने लिखा file.css। अब मैंने जिस लोकेशन पे फाइल बनाई थी उसी पे सेव की है, इसीलिए डायरेक्टली मैंने यही नेम लिखा है। मतलब अगर आपने किसी ड्राइव में सेव करके रखी है ना, तो आपने पूरा पाथ देना है उसका कि कहाँ पे वो फाइल आपकी सेव है। जैसे ई ड्राइव में 1 2 3 फोल्डर है, उसके अंदर आपने CSS फाइल को सेव किया है, पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन उस CSS फाइल की जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव किया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हेड सेक्शन के अंदर CSS फाइल को कॉल कर रही हूँ लिंक टैग की हेल्प से। लिंक REL स्टाइल शीट HREF, अपनी स्टाइल शीट को कॉल किया, मतलब जो भी कास्केडिंग आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई। हेड टैग को क्लोज किया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल में आपने लिखा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये आपकी ब्राउजर विंडो की टाइटल टूल बार में डिस्प्ले हो जाएगा। बॉडी बीजे कलर इक्वल टू पिंक लिया, P टैग का इस्तेमाल किया, लर्न टू इम्प्लीमेंट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। P टैग जब आप यूज कर रहे हो तो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ये सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी जो आपने P टैग के लिए CSS फाइल में डिफाइन की है। सिमिलरली H1 टैग के लिए जो सेटिंग्स आपने डिफाइन की थी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। देन आपने बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी H1 या P टैग की सेटिंग्स डिफाइन नहीं किया, वो मैंने किसी दूसरी फाइल में डिफाइन की थी। एक्सटर्नली उस फाइल को बनाया, जस्ट उस फाइल को यहाँ पे कॉल किया, ताकि जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं P और H1 टैग के लिए, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे मेरी कॉल हो जाएं, ठीक है। किस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट टाइटल टूल बार में लिखा था तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने हेड टैग पे लिखा था, लर्न टू इम्प्लीमेंट ये आपने किस में लिखा था, P टैग में, और इसकी सेटिंग्स आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कॉल की थी, और सिमिलरली आपने H1 में। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए जो मैंने HTML पेज यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा है P टैग के लिए कोई सेटिंग्स नहीं, वो मैंने कहाँ लिखी है, एक्सटर्नली अलग से फाइल बना के, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब यही होता है कि आपको अलग से एक्सटर्नली एक फाइल आपको क्रिएट करनी है और अपने HTML पेज में उस फाइल को कॉल करना है। जब भी उस फाइल के अंदर जितने टैग्स की सेटिंग्स आपने डिफाइन की होगी, उन टैग्स को जब भी आप कॉल करेंगे या उन टैग्स को जब भी आप बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे, उन टैग्स की जो सेटिंग्स हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टाइल शीटिंग इज नोन एज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, राइट गाइज। ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका होता है एज कंपेयर टू द इनलाइन एंड इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीटिंग। किसमें, क्योंकि उसमें हमें पहले झंझट होता है ना कि आपको पहले बनानी पड़ेगी, कोडिंग डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जस्ट आपको वन टाइम आपको एक कोड क्रिएट करना होता है, फिर तो आपको वेब पेज में जस्ट उसको कॉल ही करना होता है, वो सारे टेक्स्ट इफेक्ट आपके वहाँ पे रन हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स अ बेस्ट मेथड फॉर अप्लाइंग अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट स्टाइलिंग इन अ सिंगल वेब पेज एंड एंटायर वेबसाइट एट वंस, यानी कि एक बारी में आप पूरी वेबसाइट में एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करके ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, राइट गाइज। So this is all about the cascading style sheet. Okay guys, if you have any queries, please comment me on the comment section of YouTube, and please like, share and view my videos, and don't forget to press the bell icon for more video notifications. In my next video lecture
आई एम एक्सप्लेनिंग, आई थिंक आई एम टेकिंग अ टॉपिक ऑफ स्टाइल शीट इमेजेस की स्टाइल शीटिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय.